कोई काम नहीं करता है, वो एक काम बहुत अच्छा करता है। मालूम है कौन काम? हल्ला करना। घर परिवार में देखिएगा, शादी विवाह के समय में जिस आदमी के पास कोई काम नहीं रहेगा, सबको डांटता रहेगा, बिना मतलब हल्ला करेगा। तभी राजा लगे चिल्लाने। लक्ष्मण जी राम जी से बोले, भैया ये राजा जी लोग हमसे मिलने के लिए बड़े बेचैन हो रहे हैं, कहिए तो एक बार मिल लूं जाकर। राम जी बोले, चुप पे रहो, इन सभी राजाओं को शांत करने के लिए एक बाबा जी आ रहे हैं। ही इज ऑन द वे। उधना उतर गए हैं, अब बाहर पहुंचने वाले हैं यहाँ पर थोड़ी देर में हाईवे से। कौन बाबा जी? गोस्वामी जी कहते हैं, तेहि अवसर सुनी शिव धनु भंगा, तेहि अवसर सुनी शिव धनु भंगा, आए उभरे गोकुल कमल पतंगा, आए उभरे गोकुल कमल पतंगा, देखी महीपा सकल सकुचाने, देखी महीपा सकल सकुचाने। कैसे? बाज झपट जनु लवा लुकाने, बाज झपट जनु लवा लुकाने, गौर शरीर भूति भल भ्राजा, गौर शरीर भूति भल भ्राजा, भाल विशाल त्रिपुंड विराजा, भाल विशाल त्रिपुंड विराजा, शीस जटा शशि बदन सुहावा, शीस जटा शशि बदन सुहावा, ऋषभ सकछु का अरुण होई आवा, ऋषभ सकछु का अरुण होई आवा, भ्रिकुटी कुटीला नयन रिसराते, भ्रिकुटी कुटीला नयन रिसराते, सहज चित वस मन रिसाते, सहज चित वस मन रिसाते, सहज चित वस मन रिसाते, सहज चित वस मन रिसाते। अभी राजा लोग चिल्ला ही रहे थे, तब तक उसी समय शंकर जी के धनुष पिनाक के टूटने की ध्वनि सुनकर, आपको बताऊं, धनुष जब टूटा तो उसकी टूटने की टंकार तीनों लोक गई थी। अभी हम लोग गुजरात में बैठे हैं ना, उड़ीसा में पूर्व में, अभी पश्चिम में है, पूरब में उड़ीसा में एक पर्वतमाला है जिसका नाम है महेंद्र पर्वतमाला, आज भी है। उसी महेंद्र पर्वत पर श्री परशुराम जी तपस्या में बैठे थे। धनुष के टूटने की टंकार जब सुनाई पड़ी, परशुराम जी समझ गए ये कि भगवान शंकर का पिनाक टूट गया। अब आपके समझ में बात नहीं आएगी, पिनाक टूट गया तो इनको क्रोध क्यों आ गया? वस्तुतः परशुराम जी के पास दो धनुष है। एक भगवान शंकर का धनुष जिसका नाम है पिनाक, और एक भगवान श्री हरि का धनुष है जिसका नाम है अजगौ। तो एक ही आदमी दो दो धनुष लेके कैसे घूमेगा?
तो पिनाक जो धनुष था भगवान शिव का, इस धनुष को परशुराम जी जनक जी के घर में रखे थे कि ये हमारी अमानत है, आप अपने घर में रखिए, हम बाद में आपसे लेकर के जाएंगे। हम आपके पास अपन गाड़ी छोड़ के जाएं, आप हमारी गड़िया बेच दीजिएगा। बोलिए, परशुराम जी की अमानत है पिनाक, और जनक जी ने उसको स्वयंवर में दांव पे रख दिया। परशुराम जी जैसे समझे तो पिनाक के टूटने की टंकार है, पूरा शरीर क्रोध में भड़क उठा। उसी तमतमाए वेश में परशुराम जी पहुंच गए मिथिला जनकपुरी में, जहां सभी राजा एकत्रित थे। अभी गोस्वामी जी ने इनका रूप का वर्णन किया है। शरीर कैसा है? गोरा, गौर शरीर भूति भल राजा। पूरे शरीर पर भस्म का लेपन हुआ है, गोरा शरीर है। भाल विशाल त्रिपुंड विराजा। भाल मतलब हाँ, ललाट। भोजपुरी में कहल जाओ तो कपार। ये जो ललाट है इसको भाल कहते हैं। परशुराम जी का ये भाल कैसा है? विशाल है, बड़ा है। जिस मनुष्य का ललाट जितना विशाल होता है, वो मनुष्य उतना सौभाग्यशाली होता है। लेकिन बाल उड़ने के पहले, उड़ने के बाद नहीं। हमारे पंडित जी के तो एजा से लेके एजा ले कपारे कपार है। देखिए, कहो दिखाइयो दिए। हम आपको नहीं बोल रहे हैं पंडित जी। बाल ललाट जिसके जितने बड़े हैं वो उतना सौभाग्यशाली। ललाट यदि विशाल है ना, तो प्रयास करिए कि विशाल ललाट दिखाई पड़े, वो उतना तेजस्वी हो। विशाल ललाट पर त्रिपुंड लगा हुआ है। त्रिपुंड समझते हैं ना? भगवान शंकर के भक्त जो लगाते हैं भस्म, चंदन यहां से ऐसे करके, त्रिपुंड लगा हुआ है। क्रोध के कारण आए हैं, तो गोरा आदमी जब क्रोध में आता है तो चेहरा लाल हो जाता है। परशुराम जी का चेहरा लाल हो गया है। रिस बस कछुक अरुण होई आवा। अरुण यानी लाल। क्रोध के कारण चेहरा लाल हो गया है। कमर पर मृग चर्म बंधा हुआ है। वक्षस्थल पर दिव्य सुंदर यज्ञोपवीत शोभायमान है। जनेऊ, जनेऊ पहनते हैं ना आप लोग? कहीं आप पूजा के दिने, अच्छा, नित्य पहनते हैं, अच्छी बात है। यज्ञोपवीत धारण करना चाहिए। हाँ, यज्ञोपवीत सुशोभित है। वक्षस्थल पर, कमर पर फरसा बंधा है। कंधे पर भगवान हरि का धनुष अजगव लगा हुआ है। परशुराम जी आए और उनको देखते जितने राजा अभी चिल्ला रहे थे, सभी राजा लाइन लगा करके अपने अपने पिताजी का नाम बता बताकर लगे करन सब दंड प्रणामा। दंडवत प्रणाम करने लगे परशुराम जी को। हम अमुक राजा के पुत्र हैं प्रभु, हमारे ऊपर कृपा की वर्षा करिएगा। प्रणाम कर करके चुप होके जाके सब लाइन से खड़े हो गए राजा। एक राजा बगल के राजा से बोला कि यदि हमको पता रहता कि बाबा जी भी यहाँ आने वाले हैं, हम कदापि न आते यहाँ पर। अब तो फंस गए आके, अब कहाँ जाए। जनक जी महाराज आकर के मिले हैं। सीता मैया ने आकर दंडवत प्रणाम किया है, आशीर्वाद दिया है। परशुराम जी ने मेरी मां को, सखियां सीता मैया को लेकर गईं। अब श्री विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण जी को लेकर के आए हैं और प्रणाम करवाया है। गोस्वामी जी कहते हैं, जैसे देखा है राम जी को, राम ही
चितई रहे थाकी लोचन, रूप अपार मार मदमोचन। यहां दर्शन करिए, परशुराम जी क्रोध की स्थिति में है, लेकिन जैसे राम जी के ऊपर दृष्टि गई, वो अपना सारा क्रोध भूल करके अब भगवान के रूप में ही खो गए। राम ही चितई रहे थकी लोचन, आंख ये पलके गिरना भूल गई हो, आंखें उसी पर जाकर टिक गई। ये प्रसंग कह रहा है, जो दिव्य होता है ना, उसको बताना नहीं पड़ता है कि हम दिव्य हैं। आप समझ रहे हैं? इसलिए कर्म करते जाइए। कर्म का सुगंध यदि जीवन से निकलेगा तो परिचय नहीं देने पड़ेंगे, जहां जाइएगा वहां आपके कर्म की खुशबू फैलती रहेगी। कर्म करते रहिए बस। रूप अपार मार मदमोचन। कई लोग घर में आ जाए ना तो विपत्ति पड़ जाती है। हमारे महाराज जी कहते हैं, बाबू किसी के घर में जाकर समस्या मत बनना। यहाँ का तो नहीं, मुझे नहीं पता, गांव में बारात जाती है तो रात भर रुकती है। अब नहीं रुकती, पहले रुकती थी। अब तो लोग खा पी के चले जाते हैं, 4-5 लोग बसते हैं बस, घर वाले। ओ में जगह कोनो काम धंधा नहीं है, बूढ़ लोग वही बसते हैं बस। पहले बारात रात भर रुकती थी, पहले के समय में। मैंने अपनी आंख से देखा है, जिसको अपने घर में 12 बजे तक भोजन नहीं मिलता होगा, वो किसी बारात में जाता था तो 5 बजे ब्रश करके बैठ जाता था, लियावा हमारा खराई मार दी। लोग दूसरे के घर में जाते तो कहते चमेली का तेल है, चमेली का तेल। क्यों हम चमेली का तेल लगाते हैं? अरे इतने शौक है चमेली का तेल लगाने का तो लेके चला करो। हाँ, ये तो लेके चलिए, दूसरे घर जाकर है मांग रहे हैं। किसी के भी पास जाइए ना, समस्या मत बनिए। बनना है तो उसके जीवन की समस्या का समाधान बन जाइए, उसको भी आनंद मिलेगा, आपको भी आनंद मिलेगा। उसको ये न लगे कि विपत्ति आ गई घर में। अब हम कथा करने आए हैं, अखिलेश बाबू के घर में रुके हैं, अब इनको ये न लगे कि महाराज ना आगे विपत्ति आ गया। रोज हनुमान जी से गोरहा में कहिया 9वां दिन आई, महाराज भागे ही जा से। ये कोई जीवन है? भगवान को देख करके परशुराम जी के आंखें भगवान में ही जाके अटक गई, लेकिन तुरंत थोड़ी देर बाद याद आया कि मैं यहां पर क्यों आया हूं। अभी तो राम जी को ऐसे देख रहे थे, आज जैसे याद आया तुरंत जनक जी की ओर देखे। पूछा, है जनक, आज तुम्हारी सभा में इतने राजा क्यों आए हैं? इतनी भीड़ क्यों हुई है राजाओं की? गोस्वामी जी कहते, पूछत जान अजान जिमि, कहऊ काह अति भीड़। जान रहे हैं सब, लेकिन जानकर भी अनजान बन के पूछ रहे हैं। पूछत जान, कैसे पूछ रहे? अजान जिमि, जैसे कुछ नहीं जानते हैं। कहिए क्यों इतनी भीड़ हुई है? उस समय का एक नियम था कि कोई भी धरती पर क्षत्रिय सम्मेलन कराता था तो उसको परशुराम जी से परमिशन लेना पड़ता था। जैसे कथा चल रही है तो इसका भी परमिशन लिया गया होगा। क्यों अखिलेश भैया? हम एक बार उड़ीसा में राम कथा गा रहे थे, भुवनेश्वर में, याद है ना? तो वहां व्यवस्था में एक मिश्रा जी थे, तो हम 8वें दिन उनको फोन किए, मिश्रा जी को, कहाँ है आप? सुबह से दिखाई नहीं पड़े। तो बोले महाराज जी परमिशन लेने आया हूं। कथा के 8वें दिन, अगले दिन कथा पूरी होने वाली थी। हम पूछे कौने चीज का परमिशन? बोले राम कथा हो रही ना महाराज जी, उसका परमिशन लेने आया हूं। हम बोले आज कहाँ ले रहे हैं? हम जब परसों चले जाते उसके बाद लेते। तो जो कथा चल रही है इसका भी परमिशन होगा।
उस समय नियम था, किसी को भी क्षत्रियों का सम्मेलन यदि कराना हो तो पहले श्री परशुराम जी से एनओसी लेनी पड़ती थी। वो जब तक अनुमति नहीं देते थे तब तक कोई क्षत्रिय सम्मेलन होने वाला नहीं था। आज पूरे धरती के राजा यहां पर उपस्थित हैं और परशुराम जी को कानों कान खबर नहीं है। पूछते इतने राजा क्यों आए हैं? जनक जी महाराज ने पूरी बात बता दी। क्या? मेरी बिटिया का विवाह था, ये सभी राजा उसी में भाग लेने आए हैं। शिव का पिनाक केंद्र में रखा गया था, पिनाक टूट गया और जयमाल पूर्ण हो गया। जैसे जनक जी ने बताया तब तक परशुराम जी की दृष्टि धनुष के टूटे हुए खंड पे चली गई और जैसे टूटा हुआ धनुष का भाग दिखाई पड़ा, क्या स्थिति हुई? जैसे मानिए किसी ने आग में घी झोंक दिया हो। परशुराम जी का क्रोध भड़क उठा। बोले, जनक, जिसने भी भगवान शंकर के पिनाक को तोड़ा है निकाल करके बाहर करो उसको, नहीं तो जहां तक तुम्हारी राजसत्ता है संकल्प करके उतने दूर की धरती पलट दूंगा। अभी तुम्हारी पूरी सत्ता समाप्त हो जाएगी। जैसे परशुराम जी बोले सभी राजा थर थर कांपने लगे। जनक जी महाराज डर गए, कांपने लगा शरीर। जिन जिन राजाओं से धनुष हिला नहीं था, एक राजा अपने बगल के राजा से बोला, बगल वाले राजा से, तुम क्या जानते थे, हम तोड़ नहीं सकते थे? हमारे में बल नहीं है, हम क्या तोड़ नहीं सकते थे धनुष? हम जानते थे कि टूटने के बाद यहां ये बवाल होने वाला है, हम पहले ही जान गए थे। इसलिए हम गए, केवल नाटक करके चुपचाप चले आए, कौन आफत में पड़े। और अपने मन में अपने भगवान से बोले, जय हो प्रभु, तेरी लीला अपरंपार है नाथ। मैंने कहा था हमसे टूट जाए, अब पता चला आपने हमसे क्यों नहीं तुड़वाया नाथ। यदि हमसे टूट गया होता तो आज ही बाबा जी हमको तोड़ देते। पूरी सभा कांप रही है। परशुराम जी क्रोध में एकदम तिलमिला गए हैं। सीता मैया डर गई, सुनैना जी डर गई। सबको भयभीत देखकर सभय बिलो के लोग सब जान जान की भीड़, हृदय न हरस विषाद कछु, बोले श्री रघुवीर। मां जानकी को भयभीत देख करके राम जी से रहा नहीं गया। राम जी स्वयं आगे आकर परशुराम जी के सामने और हाथ जोड़कर राम जी ने बोला, आप राम जी की भाषा पर ध्यान रखिए। क्या बोला राम जी ने? नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, होई केउ एक दास तुम्हारा, होई केउ एक दास तुम्हारा, आय सुकाह कहिय किन मोहि, आय सुकाह कहिय किन मोहि, सुनी रिसाए बोले मुनि कोहि, सुनी रिसाए बोले मुनि कोहि, सुनी रिसाए बोले मुनि कोहि, सुनी रिसाए बोले मुनि कोहि। राम जी आगे आए,
श्री परशुराम जी को प्रणाम करके राम जी ने कहा, हे मुनिवर, इस धनुष का भंजन करने वाला अवश्य आपका कोई दास होगा। क्या कहा राम जी ने? होई ही केऊ एक दास तुम्हारा। राम जी ये नहीं बोले कि मैंने तोड़ा है। राम जी कहना चाहते हैं कि इतना बड़ा कार्य वही कर सकता है जिसको आपका आशीर्वाद मिले, और आपका आशीर्वाद किसको मिलेगा? तो आपके दास को मिलेगा। इसके बाद राम जी कहते हैं, कहिए क्या आज्ञा है मेरे लिए। ये वाक्य कह के राम जी ये भी संकेत कर दिए कि वो दास मैं ही हूं। कहिए क्या आज्ञा है। राम जी के जगह दूसरा कोई होता ना तो तोड़ने के बाद धनुषवा के साथ सेल्फी लेके पोस्ट करता, तुरंत तो सेल्फी लेता, हम तोड़ दिए, पोस्ट कर देता। जो भी आता उसे ही बताता, मैं तोड़ा हूं, मैं तोड़ा हूं, मैं। ये मैं बहुत खतरनाक है। कई लोग सवेरे से लेकर रात तक मैं बोलते हैं, मैं। यही अभिमान को जन्म देता है। किसी ने मेरे से प्रश्न किया, आज मैसेज आया, महाराज अभिमान और स्वाभिमान में क्या अंतर है? अभिमान और स्वाभिमान में क्या अंतर है? बहुत छोटा सा अंतर है। क्या अंतर है? मैं अच्छा हूं, ये स्वाभिमान है। मैं ही अच्छा हूं, ये अभिमान है। आप समझ रहे हैं? मैं अच्छा हूं, अच्छी बात, सबको अपने को अच्छा मानना चाहिए, ये स्वाभिमान है, हम अच्छे हैं। लेकिन केवल हम ही अच्छे हैं, ये बहुत बुरी बात है। इसी को अभिमान कहा जाता है। कभी कभी हमको जो स्वाभिमान लगता है वही सामने वाले को अभिमान दिखाई पड़ता है। मनुष्य में अभिमान नहीं होना चाहिए, स्वाभिमान होना चाहिए। किस बात का? केवल एक बात का, हम सनातनी हैं, हम हिंदू हैं, इस बात का हमेशा स्वाभिमान होना चाहिए। हम हैं सनातनी हैं। धरती पर कोई भी बच्चा जन्म लेता है वो सनातनी होता है। कहीं भी कोई बच्चा जन्म ले वो सनातनी होता है। उसके बाद उसको कुछ भी बना दिया जाए वो बात अलग है, लेकिन जो होता है वो सनातनी होता है। क्यों? हम जैसे आए हैं वैसे ही हैं, हम में कुछ बदलाव नहीं किया गया। इस बात का गर्व करिए। आजकल समाज में आप देखते होंगे लोग रुपया लेकर के धर्म परिवर्तन कर दे रहे हैं। रुपया लेकर माई बाप बदला जाता है। आप बताओ, यदि क्रिश्चियन ही बनना था तो भारत में क्यों जन्म मिला? अमेरिका में मिला होता, यूरोप में मिला होता, एजा कहीं जन्म मिला होता हो। भगवान ने आपको सनातनी बनाकर भेजा और आप रुपया के लिए अपना धर्म बदल रहे। इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं होगा। और इसके पीछे एक और कारण मैं निवेदन करूं, कहीं ना कहीं अपराधी हम लोग भी हैं। हम लोगों ने अपने उस वर्ग को इतना दूर कर दिया है। अरे दूर रहो, तुम अछूत हो। काहे का अछूत हो? काहे का अछूत हो? भगवान न करे कोई बीमार पड़ जाए और डॉक्टर बोले एक बोतल खून लेकर आइए, तो कोई ब्लड बैंक में नहीं पूछने जाता कि ब्राह्मण का खून है कि क्षत्रिय का कि शूद्र का है। कोई नहीं पूछता। उस समय तो मिलाते, ए बी पॉजिटिव मिल गया, बी पॉजिटिव ले चला। अरे किसका है पहले मिला तो लो। यदि आप शूद्र का खून अपने सीने में लेने को तैयार हैं शरीर में, तो उसको गले लगाने के लिए क्यों नहीं तैयार हो रहे हैं? अपने लोगों को प्यार करिए, अपने समाज के लोगों को आदर करिए, अपने सनातनी हिंदुओं को स्वीकार करिए। किसी की औकात नहीं कि हमारे घर में छेद कर दे आकर। आप अपने लड़का को दुराइएगा तो बगल के चच्चा को अवसर मिलता है टॉफी खिलाने का।
आप यदि लड़के को भूखा रखिएगा तो पड़ोसी उसको भोजन कराएगा, और आप ही जब पेट भर करके रखिएगा बच्चे को तो कोई पड़ोसी आपके बच्चे को खिला नहीं सकता है। अपने लोगों को पहचानिए। हिंदू राष्ट्र की बात है, अच्छी बात है, लेकिन हिंदू बचेंगे तब ना हिंदू राष्ट्र रहेगा। जो परिस्थिति चल रही है, हिंदुए समाप्त हो जाएंगे, कहां से राष्ट्र बनाइएगा? हिंदुओं को बचाइए। जो अपने हैं कैसे बचेंगे, उनको आदर करिए। राम जी को क्या पड़ी थी कोल भीलों के बीच में जाके रहने की, आप बताओ क्या पड़ी थी? राम जी किसी महात्मा के पास रह सकते थे, उनकी कुटिया के पास रह सकते थे। चित्रकूट में जंगल में कोल भीलों के बीच में जाकर राम जी क्यों रुके? इसलिए रुके कि समाज के निचले पायदान पर जो जीव खड़ा है उसको भी भगवान से साथ रहने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए, इसलिए राम जी वहां जाकर रहे। राम जी छत्तीसगढ़ होकर गए, वहां राम जी का ननिहाल है। राम जी चाहते तो वहां से सेना मंगा सकते थे लंका पर युद्ध करने के लिए। राम जी चाहते तो अयोध्या से सेना मंगा सकते थे, लेकिन नहीं, राम जी ने बानरों को एकत्रित करके सेना बना ली। ये क्या है? राम जी भीलनी के घर में जाकर भोजन कर रहे हैं, एक भीलनी के घर में। इसलिए मेरी प्रार्थना है, अपने समाज में समरसता को बढ़ाइए। हम ब्राह्मण क्षत्रिय बाद में हैं, हम सनातनी पहले हैं, इसका जय घोष करिए। राम जी कहते हैं मैंने नहीं तोड़ा है, आपके किसी दास ने तोड़ा है। हाँ तो कहां कह रहा था? मैं से बचिए। मैं समझ रहे हैं ना? मैं बकरा, मैं करत है बकरा। एक चिड़िया है, उसका नाम है मैना। कितने लोगों ने नाम सुना है मैना का? अच्छा, सब लोग सुने हैं, हम सुने हैं। अच्छा, मैना, मैना क्या बोलती है? मैना क्या बोलती है? अखिलेश बाबू, मैना क्या बोलती है? आपके कू मत बोल दो। मैना क्या बोलती है? मैना क्या बोलती है? मैना, नॉट मी। हम मैं दिन भर मैना ने मैना कहा तो मोल भयो 10-20, और बकरे ने मैं कहा कबीर कटायो सी। जो मैना कहती है उसका दाम बढ़ गया हो, लोग ले जा घर में पाल रहे हैं। जो बकरा मैं करता है उसका गर्दन उतर गया। इसलिए मैं से बचिए। कभी अकेले में सोचिएगा, क्या ये मैं की आवाज आती कहां